अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। सऊदी एयरलाइंस की टिकट के बारे में है, जो टिकट चेंज करना है, जो आपने पिछले साल टिकट लिया था उस टिकट के बारे में अपडेट है। और भी बहुत सारी खबर है इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी बात मालूम हो जाए। सबसे पहले आपको शेयर करता हूँ सऊदी एयरलाइंस की टिकट के बारे में। तो सऊदी एयरलाइंस की जो टिकट का जो आप लोगों ने पिछले साल जो कोरोना के टाइम पे आपको पता है कि फ्लाइट बंद हो गई थी और आपने सऊदी एयरलाइंस का टिकट लिया था, तो आप लोग उस टिकट का डेट चेंज कराने जाते हैं तो शायद पैसा लगता है, या आप वो टिकट अभी यूज ना करके अब इस साल के लास्ट तक आपको वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, फिर भी आपको डेट चेंज कराना है फ्लाइट का, तो पैसा लगता है। तो इस हवाले से तो सऊदी एयरलाइंस ने कहा है कि सऊदी एयरलाइंस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि टिकट जो 24 जनवरी से 18 दिसंबर 2020 तक जारी किए गए थे लेकिन इस्तेमाल नहीं किए गए, उन्हें एक बार फिर से बुकिंग किया जा सकता है, फिर से रूट किया जाएगा। अगर आपको मतलब कि जहां जाना है, मान लो कि आपने टिकट सऊदी अरब से दिल्ली के लिए बुक किया और आपको मुंबई जाना है, तो वहां के लिए भी आपको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भुगतान पैसा देना होगा। टिकटों को 31 दिसंबर 2021 तक की बुकिंग की छूट दी जाएगी। मतलब जो आपने पिछले साल टिकट लिया था उस टिकट की वैलिडिटी, ये बात मैंने पहले भी कहा हुआ है, 31 दिसंबर 2021 तक वो टिकट आप यूज कीजिए या मत कीजिए, आपका वैलिड है। जब भी आप 31 दिसंबर से पहले 2021 तक के आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। ये लोग जल्दी रिफंड नहीं करते हैं, ये बोलते हैं हम डेट चेंज कर देंगे, बाद में आप इसको आगे बढ़ा लेना, तो हम आपको आगे टिकट का डेट बढ़ा देंगे। कि अभी भी आप लोगों ने जो टिकट लिया था दोबारा से, ये अभी आपको पता है कि 20 की फ्लाइट पर बैन लगा है, तो इस बीच आप लोगों ने सऊदी एयरलाइंस का टिकट लिया होगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे इस टिकट का हम क्या करेंगे, जल्दी रिफंड नहीं करते ये लोग। तो आपका टिकट सेफ है, जब भी आप चाहें आप उससे ट्रेवल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। अब अगली खबर है सऊदी अरब में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हवाले से। तो स्वास्थ्य मंत्री जो है मेन होते हैं यहाँ पर, अभी इस टाइम पर कोरोना वायरस को देखते हुए ही फ्लाइट की आवाजाही चालू होगी या नहीं होगी वो बोलते हैं, तो ही आगे ये लोग ओपन करते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में जो बोला गया उर्दू न्यूज की रिपोर्ट में कि 17 मई को फ्लाइट खुलेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट है, जो भी छोटे मोटे एयरपोर्ट है, वो सभी फ्लाइट खुल जाएंगे, सभी एयरपोर्ट खुल जाएंगे। मगर जिस देश में कोरोना वायरस ज्यादा है, वो देश में हम फ्लाइट भेजेंगे ही नहीं। हम सिर्फ अपने वहां से आदमी को लेकर के आ सकते हैं, लेकिन जहां जहां आपको पता है कि अभी कोरोना कहां ज्यादा है, अपने इंडिया में भी आज भी 3 लाख से ऊपर केस निकले हैं, कल 4 लाख से ऊपर केस निकले थे, 4,02,000 के लगभग। तो इंडिया की तो खैर यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। बात रही एयर बबल्स के थ्रू, अगर अपने इंडिया से यहां तक का बात हो जाता है, अभी तक तो बात हुआ ही नहीं है, हवा ही रह गया आज तक। देखो 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। बेसिकली ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि फ्लाइट तो खुलेगी जरूर, लेकिन कोई पता नहीं है, जिस देश पे ज्यादा आपको कोरोना वायरस रहेगा वहां की फ्लाइटें नहीं खुलेगी, बंद रहेगा, आवाजाही भी बंद रहेगा वहां का। तो आप समझ सकते हो, एज्यूम कर सकते हो इस टाइम पर हमारी इंडिया की क्या हालत है, आपको पता ही है, रोज मैं अपडेट करता हूं। तो सऊदी एयरलाइंस ने कहा है कि फ्लाइट तो हम खोलेंगे ही खोलेंगे, ये डेट सक्सेस है, 100% श्योर है कि फ्लाइट खुलेगी 17 मई इंशाल्लाह। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में कोरोना की अपडेट। तो आज है 2 मई, आप देख सकते हैं 937 केस निकले हैं आज यहाँ पर, और 1120 ठीक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 11 इंतकाल किए हैं। रियाद में 381 केस निकले हैं, मक्का में 225, ईस्टर्न में 110, असीर में 47, मदीना में 36, अलकसीम में 30, जजान में 27, हाइल में 25, तबूक में 20, नजरान में 16, नॉर्दर्न बॉर्डर में 10, अलबाहा में 8, अलजौफ में 2। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 9,705 बचे हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो केस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं। चलो अब दूसरी फोटो आपको शेयर करता हूं, ये देखिए, बहरीन से भी 40 मैट्रिक टन आपको ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन इंडिया भेजा गया है, और भी गल्फ के देशों से भेजा जा रहा है। कल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी टिकटॉक पर, मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूं, जिसमें बोला जा रहा है कि देखो सऊदी अरब से वो टैंकर आया गैस का, और रिलायंस वाले उस पर स्टिकर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, वो अडानी ग्रुप ने लॉजिस्टिक किया है अपने इंडिया के, यहाँ अपने इंडिया भेजा है, ठीक है। यहाँ से इन्होंने दे दिया, जाओ ले जाओ आप अपना गैस, लेकिन ले जाने के लिए अडानी ग्रुप में हेल्प किया। यहाँ पर कोई रिलायंस का स्टिकर की वीडियो पे आप यकीन मत करो, आपका कोई भी ऑफिशियल सोर्स था जो आप वीडियो में बोल रहे। बहुत सारे लोग टिकटॉक पे, कितने लोग ना लाइक कमेंट पाने के लिए, फॉलोअर्स पाने के लिए भी कुछ भी बना देते हैं। क्या बोला उन्होंने, देखो सऊदी अरब के गैस को रिलायंस वाला अपना लेवल लगा लिया। आपने कहीं पर देखा जो सऊदी अरब से जो गैस गया है वो वही गैस था या वही टैंकर था,
असलियत पे जाया कीजिए। ऐसा नहीं है यार, ऐसा आप लोग क्यों, ऐसा रमजान के टाइम में ऐसा क्यों आप सोचते हो? सबसे पहली बात कि आपके माइंड में क्या चल रहा है वो देखना है सबसे पहले। और वो जो वीडियो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि अगर चलाऊंगा तो बहुत लोग अभी तक मेरे को कमेंट में कुछ कुछ बोलने लगेंगे। तो वो रियलिटी नहीं थी, वो रिलायंस का था या किसका था वो छोड़ो, अपना गैस जहां जाना था अल्लाह की राह में चला गया, उस पर सवाल उठाने की क्या जरूरत है? हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत है? कुछ भी कर दिया, अल्लाह की राह में जो गया गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोगों को सांस चली भी गई होगी, जो भाई बच गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जरूरत है इस पे बहस करने का? छोड़ो ना यार, क्या एक ही पीछे लगे रहोगे, इसी गैस के पीछे ही रहोगे, बर्बाद हो गैस के पीछे। और अब बात करते हैं हमारी ममता दीदी। आपको फोटो शेयर कर रहा हूं। हैट्स ऑफ लेडी फाइटर, टीएमसी विन बंगाल में टीएमसी की सरकार बन गई है, हैट्रिक वाली, जबरदस्त पूरा। अब बुरा मत मानना, वैसे कोरोना बहुत फैला है, वो भी बंगाल से ही फैलेगा, आगे भी फैलेगा। और जितना बोलते हैं ना कि सुबह में हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे सबसे ज्यादा कड़ाई पहले दबाई, लेकिन जितना बोलते थे 2 गज की दूरी है मजबूरी, करना है जरूरी। लेकिन यहाँ पर यह है कि सुबह में बोलते थे कुछ और शाम को जाकर के रैली करते थे। खैर चलो, जो होना था हो गया, रिजल्ट आ गया इलेक्शन का, टीएमसी जीत गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मुबारक हो ममता बनर्जी को। और केरला में भी एजुकेशनल सरकार चल रही है। आपको पता है केरला में अच्छे खासे लोग हैं जो कि एजुकेशन पर्पस पे सबसे आगे हैं। और सऊदी अरब के गल्फ के हर एक एरिया में आपको केरला वाले सबसे आगे दिखेंगे। कोई भी काम देख लो, कोई भी दुकान देख लो, केरला वाले सबसे आगे दिखते हैं। इनको पता है कि हमें किनको चुनना है, स्कूल कॉलेज एजुकेशन को चुनना है, ना कि हिंदू मुस्लिम को चुनना है। जो आपको हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई लगाया, समझ लो वो आपकी सरकार तो बना लेगा, अपनी सरकार तो बना लेगा, लेकिन आगे आपको कभी भी बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि उसी में उलझा करके रखेगा। मेरी ये बात थोड़ी कड़वी थी, मुझे मालूम है, अब मुझे वो वीडियो पे डिसलाइक आएंगे, लेकिन थोड़ा मन में था कि बोल देता हूँ। कब आप लोग आंख खोलोगे? कब? इंडिया में कितने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज है, निकाल लो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज, लेकिन मंदिर मस्जिद हर जगह मिल जाता है, मस्जिद भी मंदिर भी हर जगह मिल जाता है, उसी पर लड़ाई होती रहती है। चलो, मैं तो अपडेट शेयर करता हूं, लेकिन आप लोगों का प्यार है तो मैं बात कर लेता हूं वीडियो में। तो ये थी सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट, आपको शेयर कर दिया हूं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, अपने भाई का चैनल है ना, सब्सक्राइब कर लो। हम आपको सब्सक्राइबर नहीं समझते, भाई समझते हैं। लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बिना पूछे किसी से सीधा शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर लो, ठीक है ना। दुआ में याद रखना, कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो शेयर करो, आज की वीडियो शेयर करने वाली है, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।